इससे जस्ट पहले ही मैंने साइंस की, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की वर्कशीट सॉल्व करी है। जो भी वर्कशीट्स आ रही हैं वो सारी यहाँ पर सॉल्व करी जा रही हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं की वर्कशीट नंबर 4, जिसमें हम जानेंगे राज्यों की प्रमुख फसलें, खेती के प्रकार और कृषि पद्धतियों के बारे में। ऐसा है, जब हम कृषि करने जाते हैं तो कुछ निवेश करते हैं, जैसे मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, उच्च क्वालिटी के बीज का इस्तेमाल करते हैं, रसायन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम खुद काम करते हैं, जैसे जुताई, बुआई और छिड़काव करना। छिड़काव मतलब पौधे के ऊपर केमिकल का छिड़काव करना ताकि उन्हें कीट मकोड़े ना खाएं। बाद में हमें मिलता है फसल, जिसे हम कहते हैं निर्गत। क्या मिला? फसल। कुछ भौतिक निवेश भी होता है जो प्रकृति करती है, जैसे वर्षा होना, मृदा का अच्छा होना, ढाल बनाए रखना ताकि पानी निकल जाए, तापमान देना, सूर्य का प्रकाश होना। यह प्रकृति करती है। हम क्या करते हैं? मानवीय निवेश। देखिए, ये मानवीय निवेश ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करता तो मानव ही है ना। तो ये मानवीय निवेश में सबसे पहले भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन, तो ये काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानव का। आइए अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। कृषि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 3 मुख्य हैं। पहला है इनपुट, यानी क्या-क्या निवेश किया जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। फिर खुद से क्या किया जाता है और क्या चीजें बाहर निकल के आती हैं, ये मैं इस डायग्राम से आपको बता चुका हूँ। कृषि विकास जो है ना, बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से उनकी मांगों को पूरा करने के लिए करना जरूरी है। अब कैसे किया जा सकता है कृषि का सुचाव? कृषि का क्षेत्र जहां पर फसल बोई जाती है उस एरिया को, यानी खेत, बढ़ा दिया जाए। उगाए जाने वाली फसल की संख्या बढ़ा दी जाए, या फिर सिंचाई की सुविधा बढ़ा दी जाए। उर्वरक का उपयोग कुछ अच्छे तरीके से हो। उच्च क्वालिटी के बीज का इस्तेमाल हो ताकि अधिक से अधिक फसल ग्रो हो। और सबसे आखिरी में, जिसमें हमारा देश पीछे रह गया है, वो है कृषि का मशीनीकरण। भाई, कृषि में अगर मशीनों का यूज नहीं होगा, इस ट्रैक्टर का यूज नहीं होगा, तो कितने बैल और कितने लोग यहाँ लगेंगे इसको जोतने, बोने, काटने के लिए? बताइए। तो मशीनीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है कृषि के उत्पाद को और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। अब ये वर्कशीट मैंने आपको पूरी समझा दी। अगर आपने इसे समझ लिया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। चलिए अब सवालों को करते हैं। नीचे दिए गए विकल्प, ये जो विकल्प है ना, ये सारे ही कृषि पद्धतियां यानी कृषि के काम आते हैं। इसमें क्या है ना, हमें इनको एक ऑर्डर में लगाना है। जैसे सबसे पहले हम जुताई करेंगे खेत में, तो 1 नंबर। उसके बाद हम कुछ बोएंगे, 2 नंबर। फिर निराई का मतलब उसमें से खरपतवार को निकालेंगे, 3 नंबर पे। और सबसे आखिरी में कटाई करेंगे। तो ये ऑर्डर सेट कर दिया मैंने, 1 2 3 4। यानी सबसे पहले है चौथा, तो चौथा यहाँ पर, ये चौथा है, ये चौथा है, ये दोनों ऑप्शन गलत है। फिर चौथे के बाद है आपका पहला, तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। इसे हम कहते हैं ऑर्डर करने वाले सवाल, जिसको हमें क्रम में सजाना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती का उदाहरण है? जैविक खेती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जैव यानी जीवित वस्तुओं के अपशिष्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कहते हैं जैविक खेती। इसमें आंसर सी हो जाएगा, जैविक खाद का उपयोग करना। इसमें रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये गलत है। आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी गलत है। रसायन का तो इस्तेमाल करना ही गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये काफी अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन से कृषि विकास प्राप्त करने का एक मुख्य तरीका नहीं है? भाई, नहीं को ध्यान रखना। लोग सॉल्व करा रहे हैं और वो नहीं को भूल के आपको गलत आंसर बता दे रहे हैं अपने चैनलों पे। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। इसमें जो नहीं वाला है उसे छांटना है, मतलब 3 चीजें सही हैं और एक गलत है। उगाई गई फसल की संख्या बढ़ाने से कृषि का विकास होता है। फसल क्षेत्र की वृद्धि करने से कृषि का विकास होता है। सिंचाई की सुविधा बढ़ाने से कृषि का विकास होता है। कृषि का गैर मशीनीकरण का मतलब कृषि में मशीनों का उपयोग नहीं करना। भाई, कृषि का मशीनों का उपयोग नहीं करेंगे तो फसल का विकास कैसे होगा? यानी ये पॉइंट गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका डी है, इसका सी है, इसका डी है। उम्मीद है कि ये वर्कशीट आपने आखिरी तक देखी और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर पाया कि ये कितना इंपॉर्टेंट वर्कशीट है डीओई के हिसाब से, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आने वाले हैं।
वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।